नमस्ते नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मेलिटी को देखने वाले हैं। बहुत से बार हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इनमें फ़र्क क्या है, नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी किस तरह निकाल जाती है, ये हमें प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम आपका इस वीडियो के बाद पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कई सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। इनमें से हम लोग आज नॉर्मेलिटी को देखने वाले हैं। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नॉर्मेलिटी का एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें आना चाहिए कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है। अगर हमें नॉर्मेलिटी को इजीली अंडरस्टैंड करना है तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं मोलैरिटी से, तो मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस करते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट से। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। अब इसके बाद हमें एक्स को समझना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स को समझने के लिए एक्स को हम लोग बेसिसिटी भी बोल सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन रिप्लेसेबल, उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। तो फॉर H2SO4 द बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज 2। HCl की देखते हैं हम लोग, तो वहां पर एक ही H प्लस बाहर एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद HNO3 की देखते हैं तो उसकी भी 1 है। और COH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, तो उसकी भी बेसिसिटी एक ही है। मतलब ये आपकी एक एक्स की वैल्यू हो सकती है। उसके बाद कभी कभी हमारे पास एसिडिटी भी हमें यूज करना पड़ता है। तो एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेसेबल। तो यहाँ पर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसकी एसिडिटी 2 होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो उसकी एसिडिटी 3 होती है। इसके अलावा कभी कभी हमें एक सॉल्ट्स में से भी लेना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं Na2CO3, तो उसकी एक्स की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे सॉल्ट के लिए एक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ कैटायंस। तो यहाँ पे सोडियम के 2 कैटायन बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू 2 बन रही है। हम एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। अब ये सॉल्ट जनरली ये दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एक क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, मतलब 3 क्लोरीन के ऊपर 3 निगेटिव चार्ज, वो 3 निगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम ने बैलेंस कर दिए हैं। मतलब यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +3, और ये तीनों क्लोरीन का मिला के चार्ज होता है -3। इसलिए एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आ रहा है, +3। तो उसके लिए हमने वहाँ पे 3 लेना है। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट से, आप सब जानते ही हैं मैग्नीशियम ये डाइपॉजिटिव कैटायन है, Mg++ बनता है और SO4 माइनस बनता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 लेना है। तो ये हमारी एक्स की बात होगी। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करते हैं, तो उसका फार्मूला Al2SO4, SO4 टेकन यहाँ पे थ्राइस होगा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों एल्यूमिनियम के ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए हमें यहाँ पे 6 लेना होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें इसको भूलना नहीं है। एक्स की वैल्यू निकाल दी, मॉलिक्यूलर मास आपके पास है, तो आप किसी भी सैंपल का ग्राम इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना है हमें, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, जहाँ पे हमें इन सभी सब्सटेंसेस का ग्राम इक्विवेलेंट मास ढूंढना है। तो सबसे पहला HCl है, NaOH है, H2SO4 है और सोडियम सल्फेट है Na2SO4। तो चलिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। अभी सबसे पहला जो रो है वो है एसिड का, यहाँ पे बेस है और यहाँ पर सॉल्ट है, और उसकी हम लोग यहाँ पे
x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x कैन बी बेसिसिटी, इट कैन बी एसिडिटी और इट कैन बी ए चार्ज ऑन ए मेटल आयन। उसके बाद उसका हम मॉलिक्यूलर वेट लेने वाले हैं और उसका हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट को निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि इनमें से एसिड कौन कौन है। तो हाँ, मुझे HCl एसिड लग रहा है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड लग रहा है। ओके, और ये आपका बेस है और ये आपका ये। तो बेस कौन लग रहा है? तो हाँ, मुझे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लग रहा है और यहाँ पे सॉल्ट का एग्जांपल एक ही है, दैट इज सोडियम सल्फेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। तो HCl के केस में यहाँ पे एक ही H प्लस रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे उसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 लेने वाले हैं। NaOH के लिए हम लोग यहाँ पे ये बेस होने के कारण इसकी हम लोग एसिडिटी को काउंट करते हैं और वो हमारी यहाँ पर OH एक ही आयन है, तो हम यहाँ पे 1 लेने वाले हैं। H2SO4 की बात करते हैं तो ये एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है। और Na2SO4 देखेंगे तो उसकी भी 2 है, क्योंकि हर एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। Na+ और Na+ मतलब पूरे मिला के इसके 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, सॉरी एटॉमिक वेट 1 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है। इनको मिलाते हैं हम लोग तो यहाँ पे 36.5 आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर ये 36.5 डिवाइडेड बाय 1 कहाँ से आ गया? हम डिवाइडेड बाय x कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ये x, तो यहाँ पे सेम होगा। इसकी बात करते हैं हम NaOH की, तो सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 1। इसका मॉलिक्यूलर वेट बनता है 40 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम है। H2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, इनको मिलाते तो ये बनता है आपका 98। तो हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है क्योंकि उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आयंस है। तो 98 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट 49 बनने वाला है। सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो 2 सोडियम का 46, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, ये बनता है आपका 142। इसके ऊपर चार्ज 2 है तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट बनेगा 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस टेबल का यूज करके आप किसी भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। आपको करना इतना ही है कि उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी या चार्ज देखना है। जहाँ पे हमने निकाल लिया है उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट करना है, हर एक एटम का वेट जुड़ाना है ताकि आपको उसके मॉलिक्यूल का वेट मिल जाएगा, और आपको डिवाइडेड बाय करना है उसकी चार्ज या x+ से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नॉर्मेलिटी को एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड नॉर्मेलिटी इफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। तो आपको मास ऑफ सॉलिड दिया है, वो दिया 9.8 ग्राम, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वो दिया है आपका 500 ml। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे। उसका फॉर्मूला हमारे पास है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास हमें निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x। तो इसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो आपका आता है 2, H2 का 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64 इज इक्वल टू 98। इस x की वैल्यू हमने अभी देखा है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो होती है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 H+ आयन रिप्लेसेबल है। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास बनता है 49। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मास मिल गया आपको इस फॉर्मूले से। गिवन मास आपको दिया है 9.8, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देना है। तो आपका 9.8 डिवाइड बाय 49 ये होता है आपका 0.2। अभी आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिले हैं। आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपका रेडी हो गया है, ऊपर डिनोमिनेटर की वैल्यू मिली है, और आपके पास ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे हमें 500 ml दिया है, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है आपका 0.5 लीटर।
तो ये इज इक्वल टू 1/2 बोलते हैं, ये 2 ऊपर जाएगा तो आपका बनेगा ये 0.4 नॉर्मल। तो इस H2SO4 की नॉर्मेलिटी होती है 0.4 नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड मास इन ग्राम फॉर 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। मतलब आपको क्या दिया है, आपको 100 ml सॉल्यूशन दिया है 1 नॉर्मल का NaOH का, और आपको मास निकालना है ग्राम में कि NaOH का कितना मास हमने उसमें डिसॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बनता है आपका 0.1 लीटर, और ये आपको 1 नॉर्मल भी दिया है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं उसको भी हमने देख लिया है। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं उसको भी हमने देख लिया है। तो चलिए हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। उसको निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो यहाँ पे NaOH का 23 + 16 + 1 = 40 होता है, और x की वैल्यू उसकी 1 है, मतलब ये = 40 बन जाएगा। ओके, अभी ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास मिला है, तो हम यहाँ पे उसको रख देते हैं, और आपका गिवन मास जो है उसको हमें निकालना है, तो उसको हम लोग x बोलते हैं। तो अगेन ये जो आपका मिला है ये आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिला है। इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे उसको रख देते हैं। तो हमारा बनेगा, ये नॉर्मेलिटी हमें 1 दी है तो हमने वहाँ पे 1 रखा है, ये हमें निकालना है, इसको 1/40 बोला है हम लोगों ने, और हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.1 है। तो इसको निकालेंगे हम लोग। सो 1 = ये 40 नीचे आएगा तो ये बनेगा 0.1 × 40, तो ये अगेन बनेगा 1 = x/4। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 4 ग्राम। इस तरह हम लोग कई सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो इसको समझने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। दोनों फार्मूला आपको पता है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दोनों भी है, तो ये एक दूसरे को खा लेंगे। अब बचता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास, और इसके नंबर ऑफ मोल को निकालने के लिए हमारे पास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास फार्मूला होता है। तो ये गिवन मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ये मॉलिक्यूलर मास आएगा ऊपर और नीचे रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो हमारा इतना फार्मूला हो गया। इसके बाद हमें ग्राम इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय x, हमने अभी भी देखा है। तो ये मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा n डिवाइडेड बाय m = x, मतलब ये आपका x आएगा न्यूमरेटर में। तो ये हमारा हुआ रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। थोड़ा अगेन समझते हैं हम इसको। तो n = होता है m मल्टीप्लाई बाय x, मतलब अगर हमारी जितनी भी नॉर्मेलिटी होगी वो x के मल्टीपल में होती है। x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो या हम उसको m = n डिवाइडेड बाय x भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी एसिड की n की वैल्यू दी होती है तो आप उसकी x निकाल सकते हैं और आप उसकी m भी निकाल सकते हैं। तो इस x को हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, जिसको हमने देखा है कि इट कैन बी एसिडिटी, इट कैन बी बेसिसिटी, और इट कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी मेटल कैटायन। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग मोलैरिटी ऑफ 4 नॉर्मल H2SO4 इज, मतलब आपको ये मोलैरिटी आपको निकालना है और उसकी नॉर्मेलिटी आपको दी है 4 नॉर्मल। तो हम जानते हैं कि फॉर H2SO4 द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो हम यहाँ पे पहले रख देते हैं नॉर्मेलिटी, इसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू 4 नॉर्मल डिवाइडेड बाय हम उसको यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो हमें मिल जाएंगी उसकी मोलैरिटी, दैट इज 2 मोलर। सो दिस वेरी सिंपल इलिस्ट्रेशन फॉर रिलेशनशिप। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़े से प्रॉब्लम्स। फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, 0.2 मोलर आपको H2SO4 दिया है, उसकी हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, उल्टा दिया हुआ है। ओके, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि
आपका फॉर्मूला ये होता है n इजिकल टू m मल्टीप्लाई बाय x। तो मोलरिटी आपकी दी है 0.2 और ये आपका H2SO4 के लिए x की वैल्यू 2 होती है, तो ये होगा आपका 0.2 मल्टीप्लाई है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स इधर एसिड और एसिड और बेसिस के मिक्सचर के निकालते हैं, मतलब दोनों भी एसिड है या तो दोनों भी बेसिस है। सपोज मेरे पास एक नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसका वॉल्यूम n2 है। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ दूसरे सॉल्यूशन से जिसकी नॉर्मेलिटी n2 है और उसका वॉल्यूम v2 है, तो इसका एक सॉल्यूशन बनेगा, दोनों का मिलके आपका बनेगा, उसकी नॉर्मेलिटी कुछ x होगी, यहाँ पे मैं n लिख रहा हूँ, और उसका वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। अभी हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय v1। तो ये n1 के लिए हुआ, n2 इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n2 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय v2 होगा। तो ये n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू n1 इंटू v2। वैसे हम लोग n यहाँ पे भी n निकालते हैं, वो होगा n2 इंटू v2। तो हमारे सॉल्यूशन की ये कंबाइन वाला सॉल्यूशन जो है इसकी नॉर्मेलिटी ऐसे होगी n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, तो हमें ये देखना है कि दिस विल वर्क फॉर एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस सॉल्यूशन, मतलब हमने एसिड में एसिड मिलाया है या तो बेस में बेस मिलाया है, वाइस उल्टा नहीं किया है, मतलब एसिड में बेस या बेस में एसिड नहीं किया है, हमने सेम इधर एसिड लिए हैं या तो हमने बेसिस लिए, तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फाइंड नॉर्मेलिटी इफ 0.2 नॉर्मल 200 ml एंड 0.1 नॉर्मल 300 ml H2SO4 आर मिक्स्ड। मतलब आपके पास दोनों सॉल्यूशन है, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड की है, ये 0.2 नॉर्मल का है और ये 0.1 नॉर्मल का है, इसका वॉल्यूम 200 ml है तो इसका वॉल्यूम 300 ml है, तो उस इन कॉम्बिनेशन की हमें नॉर्मेलिटी निकालना है। तो चलिए हम लोग ये पहला सॉल्यूशन समझते हैं और ये हमें दूसरा सॉल्यूशन समझते हैं। तो इस पहले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n1 v1 है बोलेंगे और इसकी हम लोग n2 v2 है बोलेंगे। तो हमारे पास कंबाइंड नॉर्मेलिटी का फार्मूला है n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये सभी वैल्यू आपके पास है, फार्मूले में रख देना है। तो यहाँ पे आपका n1 v1 ये वाला है 0.2 इंटू 200 और ये n2 v2 है 0.1 इंटू 300, तो ये बनेगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 40 और ये बनेगा आपका 30 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये आपका बनेगा 500। इसको कीजिए 70 डिवाइडेड बाय 500 होगा इज इक्वल टू 0.14 नॉर्मल होगा। मतलब हम ऐसे सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इस तरह बढ़ रही है। सो दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, जहाँ पे हमने लिया है एसिड और बेसिस। नाउ नेक्स्ट इसमें लेते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग एसिड प्लस बेस ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब H प्लस कुछ H प्लस आयन कुछ OH माइनस आयन को यहाँ पे खाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉर्मेलिटी कम होती है, वो कैसे निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास कोई एक एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसका वॉल्यूम v1 है, तो हम यहाँ पे NaVa ले रहे हैं। कोई बेस है आपके पास जिसका नॉर्मेलिटी NB है और उसका वॉल्यूम VB है, तो ये हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास उसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी, उसको हम n बोलेंगे और उसका वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। अभी यहाँ पे Na बोलेंगे, Na इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Va और यहाँ पे NB इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय VB होगा। तो यहाँ पे Na की वैल्यू निकालते हैं, Na इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई बाय Va एंड यहाँ पे NB निकालते हैं और NB इंटू VB इस तरह होगा। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन को यूज करना है। ओके, कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड्स अगर बेस से ज्यादा है, मतलब ये Na की वैल्यू इस NB से ज्यादा है और ये हम दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा और हमें H प्लस आयंस की नॉर्मेलिटी मिलने वाली। सीधी सी बात है, जब हमारे पास एसिड ज्यादा है तो और बेस कम है तो OH माइनस आयन पूरे खत्म होने वाले हैं, तो बचने वाला क्या है, बचने वाला एसिड बचने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे H प्लस के लिए नॉर्मेलिटी निकालेंगे। उसके उल्टा करेंगे हम लोग, अगर हमारे पास NB ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा है H प्लस आयन से, तो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा बेसिक, तो हम वहाँ पे OH माइनस आयन की
ऐसे नॉर्मेलिटी निकालने वाले हैं। तो चलिए हम पहली केस लेते हैं जहाँ पे Na आर मोर देन Nb, मतलब हमारा सोल्यूशन बनेगा एसिडिक। तो यहाँ पे आपको करना इतना ही है, ये आपकी, जैसे हम लोग वहाँ पे N1V1 प्लस N2V2 लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें माइनस करना है, जो कम क्वांटिटी वाला है उसको हमें यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb वो सेम होगा। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं Nb इज ग्रेटर देन Na, जहाँ पे आपकी OH माइनस आयन ज्यादा हो गए और हम नॉर्मेलिटी OH आयन की निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें NbVb माइनस NaVa डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb करना होगा। ये भी बहुत ही आसान है, आपको ध्यान में इतना ही रखना है, जो कम है उसको माइनस करना है। यहाँ पे ये NbVb कम है तो हमने यहाँ पे NbVb को कम माइनस कर दिया है, और यहाँ पे ये हमारा एसिड कम है तो हम एसिड को माइनस कर रहे हैं, मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हमें माइनस करना है। तो चलिए हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। फाइंड नॉर्मेलिटी इफ 0.2 नॉर्मल 200 ml HCl एंड 0.1 नॉर्मल 300 ml NaOH आर मिक्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एसिड है तो हम उसको NaVa बोलेंगे, ये हमारा बेस है इसको हम लोग NbVb बोलेंगे। तो ये हमारे पास सब वैल्यू मिल गए। अब फार्मूला आपके पास, हाँ इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये आपका आता है 40 और इसकी निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 30। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये NaVa इज ग्रेटर देन NbVb, तो हमें ये 40 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट Na इज ग्रेटर देन Nb, सो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू NaVa माइनस NbVb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, हम दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, तो हमें ऐसा आएगा 10 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 0.05 नॉर्मल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये चैनल यूजफुल लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट लिखिए। थैंक यू वंस अगेन।